हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल में कुछ और फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे आपका लुकअप फंक्शंस हैं, उनको देखते हैं। और उससे पहले अगर कुछ चीज़ें बची हों तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सेल। इसमें एक फंक्शन है बहुत अच्छा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कुछ नेम्स हैं, स्टूडेंट के नेम हैं, किसी के भी नाम हो सकते हैं। तो हम एक टेबल बना लेते हैं और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि राज, मोहन, राज, मोहन, सिराज, अतुल, मोहन, डी के, मलिक, एस के, मिश्रा। मान लीजिए ये हमारे पास कुछ नेम है और इन नाम को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो और ये कुछ ऐसा डेटा अगर हमारे पास है, अब हम इसमें से ये चाहते हैं कि इसमें से डुप्लीकेट जो इंट्रीज हैं वो डुप्लीकेट इंट्रीज हट जाएं। ठीक है। तो इसको जस्ट हम सिलेक्ट करेंगे, सिंपली सिलेक्ट इट। हम डुप्लीकेट राज, जैसे राज कई बार है, हम चाहते हैं राज एक बार आए। मोहन कई बार है, हम चाहते हैं मोहन एक बार आए। अतुल एक से ज़्यादा बार है, यानी कोई भी ना। अभी तो यहाँ कम है, अगर मान लीजिए ये 1000 रिकॉर्ड होते और हम कहते हैं हमको यूनिक चाहिए, बस सिर्फ जो सिंगल सिंगल नेम है, सब डुप्लीकेट हटा दो, सिंगल सिंगल नेम को लेकर आओ। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये है आपका रिमूव डुप्लीकेट वाला बटन। ठीक है, आपको इसको क्लिक करना है। ये पूछेगा आपसे, ये एक ऑप्शन आ गया आपके सामने में, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा नेम। ऑलरेडी नेम देखिए हमारा सिलेक्टेड है। ये माई डेटा एज हेडर, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, देखिए इस पे अगर चेक हटा देते हैं तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, सिलेक्शन हमारा एक्सपैंड हो जा रहा है। यहाँ पे चेक लगाते ही फर्स्ट जो वैल्यू है उसको ये कॉलम नेम में कन्वर्ट कर दे रही है कि हेडिंग में। तो माई डेटा एज हेडर, तो इसी को इसमें मान लिया हेडर। अगर हम इस पर भी क्लिक कर देंगे तो ये इसको भी सिलेक्ट कर लेगा, तो हम यहाँ पे इसको चेक रहने देते हैं। बाकी ये कह रहा है नेम, यानी कि नेम को हमने सिलेक्ट कर लिया है, इसमें डुप्लीकेट हटाना है। ओके करते हैं। देखिए लिखा 10 डुप्लीकेट्स, यहाँ पे लिख करके भी आ गया 10 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 6 यूनिक वैल्यू रिमेन्स। देखिए 6 वैल्यू सिर्फ बची। ठीक। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कि इनकी सेल है और सेल भी यहाँ पर दी हुई है, हम यहाँ पे सेल डाल देते हैं एनीथिंग। ठीक है, ये एक ज़्यादा हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। फिर हमने कहा रिमूव डुप्लीकेट। तो अब यहाँ पर देखिए हमने कहा रिमूव करो, फर्स्ट वाले को देखिए हेडर बना लिया इसने। नेम एंड सेल किस में से रिमूव करना है आपको, तो हमने कहा नेम के डुप्लीकेट करो, सेल को रहने दो, छोड़ दो। तो देखिए 10 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 6 यूनिक वैल्यू रिमेन सेम। तो इसने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट नेम एंड सेल्स बोथ। कोई भी एक को हम अगर अनचेक भी कर देते हैं तो ये तब भी उसको ले आएगा, अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। देखिए सिलेक्टेड रहेगा ये। अगर हम दोनों को कर देते हैं और ओके कर देते हैं तब भी देखिए ये इसने दोनों को पकड़ लिया। अगर आपको अनसेलेक्ट करना है तो हम अनसेलेक्ट यहाँ से करेंगे। ये आप देखिए क्या होता है, यहाँ से अनसेलेक्ट ऑल, फिर भी सिलेक्ट कर लिया। यानी कि आपको अनसेलेक्ट करना है तो वो यहीं से होगा, ये अनसेलेक्ट वाला। क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ है, यानी पहले से ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। हमने कंट्रोल Z करके हम वापस ले आए इसको। रिमूव डुप्लीकेट डेटा अनसेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। सेलेक्ट कर देते हैं फर्स्ट वाली रो को ही अपने आप यहाँ से, देखिए ये क्योंकि माई डेटा एज हेडर यहाँ पे चूज करा हुआ है इसलिए हमने इसको क्लिक करा और ये पर बन गया। नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है ही नहीं, इसलिए इसने इसको हटा दिया। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट ऑल नेम्स, और ये जो भी इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हैं नेम में अगर है, देखिए नेम में नेम की डुप्लीकेट वैल्यूज निकाल दी इसने।
क्योंकि सभी वैल्यूज़ यूनिक हो गई थी इसलिए। अब अगर हम सेल में कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम सेल में ये कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, पेस्ट। अब डुप्लीकेट वैल्यूज़ कुछ दिख रही हैं यहाँ पर। अब इनको हम सेलेक्ट करें, इसमें भी, इसमें दोनों में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। अब नेम को हम हटाते हैं और सेल को ले आते हैं, तो देखिए जो सेल में जो डुप्लीकेट यूनिक वैल्यूज़ हैं उनको लेकर के यहाँ पर आया है। हटा देते हैं जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर सपोज यहाँ पे पूरे में 23 है। अब देखते हैं क्या आता है। सेलेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, यहाँ पे नेम हटा देते हैं, सेल रहने देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सेल का यूनिक वैल्यू लेकर आ रहा है। सेल में एक ही यूनिक वैल्यू, इसलिए एक ही रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे पास आया है। अब अगर हम यहाँ पर एक इसको कर देते हैं और एक यहाँ लिख देते हैं 24, ठीक है, और इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यानी एक वैल्यू 23 है, एक 24 है। अब देखिए क्या आएगा, करके देखते हैं इसको। नेम हटा देते हैं कि हमें सेल के यूनिक वैल्यूज चाहिए, तो 23 या 24 आना चाहिए। 23 या 24, तो जहाँ से 24 स्टार्ट हो रहा है वही वैल्यू आएगी। देखिए 24 डी के मलिक पहली वैल्यू ले लेगा, पहला वैल्यू इसका भी ले लेगा, पहले वैल्यू फर्स्ट वैल्यू को लेता है, फिर सेकंड को लेगा, फिर थर्ड को लेगा, फिर फोर को लेगा। यानी कि अगर हमारा 24 यहाँ पर लिखा होता, ठीक है, अगर 24 यहाँ पर लिखा होता यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से 23 फिर से लिखा होता, तब देखिए ये क्या करता। तो ये क्या करता, पहला यानी कि राज और मोहन, हम लोग के हिसाब से जो एक्सेल कर रहा है, राज और मोहन ही यहाँ रिटर्न होना चाहिए। देखें क्या रिटर्न होता है, नेम पे हटा दिया हमने, देखिए राज और मोहन ही आया। पहली एंट्री जहाँ से इसको फाउंड मिलेगी वो यूनिक कर देगा, दूसरी को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, तीसरी चौथी पांचवी नहीं देगा, फर्स्ट वाले को ही देगा। यानी कि अगर हम इसमें यहाँ पर 24 होता और ये पूरे में 24 होता, यहाँ तक, और यहाँ से 23 शुरू है, अतुल, मोहन और डी के मलिक, तो अब क्या आएगा, हमारा राज आना चाहिए और अतुल आना चाहिए। देखते हैं करके, सेलेक्ट कर लेते हैं और डुप्लीकेट एंट्रीज, नेम को हटा देते हैं और करते हैं, तो राज और अतुल देखिए आ गया। क्लियर है, इस तरह से आप यूनिक को कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा देखिए बहुत ही अच्छा इसका फंक्शन है कंसोलिडेट। ये बहुत अच्छा फंक्शन है, आपके जॉब में बहुत ही रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी है, कंपनी ने कोई सेल करी, सपोज सेल का उसका है, सेल कर रहा है कंपनी जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको सीरीज़ बनाने के लिए क्या करना है, आपको फिल हैंडल करना है और यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। और जनवरी में सेल दिखा रहे हैं, मान लीजिए हम 200, फरवरी में 200 और मार्च में 100। टोटल हमारी सेल, मान लीजिए यहाँ पर हम टोटल कर देते हैं। टोटल करने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला सम, सम लगाया, ठीक है, और आपने टैब दबाया तो ये ऑटोमेटिकली ब्रैकेट लग जाएगा, और इसको हमने कहा सम करो और इंटर कर दो, तो क्या आ गया, 2 2 और 1, यानी कि 500 सेल आ गई टोटल। इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं ऊपर वाला। ये सेल है, सेल की कोई भी कंपनी है XYZ, उसकी कोई सेल है ये, जनवरी में 200, फरवरी में 200, मार्च में 100, और टोटल इसने 500 करी। ये शीट 1 पर है, ठीक है ना। यहाँ पे शीट 1 का नाम हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम सेल 1, क्वार्टर कर देते हैं, क्वार्टर 1 सेल 1, Q1, Q1 मतलब क्वार्टर 1 की सेल है, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून। अब अप्रैल, मई, जून हम इस पे बना लेते हैं, पहले से डेटा बना हुआ है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हम बना लेते हैं अप्रैल, APRL अप्रैल। अब अप्रैल, मई, जून करना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी APR ही रीड करेगा, APRL नहीं रीड करेगा। ये अप्रैल, मई, जून, तो अप्रैल में, जून में यहाँ पे सेल इसकी हुई है सपोज 30, 20, 50, और यहाँ पर हमने कहा टोटल। टोटल में सम करेंगे हम, इज इक्वल टू सम फंक्शन लिखेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये आ गया हमारा 100, 30, 20, 50, 50, 100 आ गया।
अब हम ये चाहते हैं, ये हमारा क्या है, सेल, ये सेल 2 है, इसको भी हम नाम दे देंगे शीट का सेल 2, Q2, ठीक है, Q2। अब थर्ड पर हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं थर्ड पे हम चाहते हैं कि सेल 1 और 2 दोनों का यहाँ पर, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं शीट को, इस पर हमने पहले से एक्शन परफॉर्म कर रखा था एक्चुअली। तो ये सेल 1 सेल 2, अब शीट 4 पर हम चाहते हैं कि सेल 1 और सेल 2 यानी कि जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल मई जून एक साथ हमें दिखाई पड़े टोटल सेल एक ही शीट पर। तो इसका एक तो तरीका ये है कि हम इसको यहाँ से कर लें कॉपी, और यहाँ पे हम इस दूसरी शीट पे कर लें पेस्ट और मिला लें, कि ये ऐसे मिला लें कि भाई अप्रैल में ये हुआ था, मई जनवरी फरवरी मार्च में इतना हुआ था, अप्रैल में इतना हुआ था, तो हम इसको और इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सम दिस और सिंपली प्लस लगा देते हैं। और ये एक तो तरीका ये है कि ये हो गई हमारी ग्रांड सेल। ग्रांड सेल का मतलब हो गया ग्रैंड टोटल, ठीक है, ये ग्रैंड टोटल हो गया हमारा। एक तरीका तो ये है कि ग्रैंड टोटल हमारा ऐसे कर लें, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने सेल 1 में यहाँ पे हमें याद आया, अरे नहीं जनवरी में 200 नहीं थी, 2000 थी, इंटर करा तो ये 2300 हो गया। अब यहाँ पे सेल 2 में देखें, यहाँ की जनवरी की थी ये 200 ही है और सेल यहाँ 600 है, तो ये बैलेंस शीट हमारी गड़बड़ा गई ना। बैलेंस शीट यहाँ तो जनवरी की 2000 सेल है जो हमें याद आया बाद में, लेकिन यहाँ शीट 2 में हमने इसको कॉपी पेस्ट जो करा था जनवरी वाली सेल को, ये 200 करा था, तो अब यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको ये मैनुअली करना पड़ेगा। अब हम ये चाहते हैं कि ये अपने आप हो, ये कैसे होगा, अब इसको रहने देते हैं, पड़ा रहने देते हैं, हम शीट 4 पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे कंसोलिडेट, देखिए डेटा में होता है ये ध्यान रखिएगा, ये हमें डेटा में जाना है, डेटा पे क्लिक करना है। अगर मान लीजिए होम क्लिक्ड है नहीं दिख रहा है तो डेटा में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे कंसोलिडेट, ठीक है, बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है ये एक्सेल की। एक ही शीट में आप सारी शीट्स का डेटा देख सकते हैं। कंसोलिडेटेड माने होता भी है कि कई जगह का डेटा एक जगह देखना, उसको हम कंसोलिडेट बोलते हैं, एक साथ। कंसोलिडेट पे हम क्लिक करेंगे, सिंपल है, ये पूछ रहा है कि क्या परफॉर्म करना है, तो हमें सम परफॉर्म करना है। तो फंक्शन यहाँ बहुत सारे हैं, सम, एवरेज, काउंट, प्रोडक्ट, मीन, बहुत ढेर सारे फंक्शन है। हमें सम करना है, किसका सम करना है, तो पहली शीट में जो डेटा है उसका और दूसरी शीट में जो डेटा है उसका। तो यहाँ पे हम रेफरेंस में क्लिक करेंगे और शीट 1 में आ जाएंगे और इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, पूरा हेडिंग के साथ सेलेक्ट करिएगा, ध्यान रखिएगा, खाली नीचे वाला डेटा मत सेलेक्ट करिएगा, हेडिंग के साथ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे, ओके, ऐड पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ से रेफरेंस लेंगे, शीट 2 पे जाएंगे, यानी सेल 2 Q2, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया। यहाँ पे हम करेंगे यूज़ लेबल्स, जो टॉप रो है वो हमारी लेबल में आ जाएगी, और क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, ताकि हम कोई भी चेंजेस करें, इनको चेक करना है आपको दोनों को, कोई भी चेंजेस करें किसी भी कॉलम में, सेल में, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाए। और हमने अब कर दिया ओके। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये हम किस शीट पर है, शीट नंबर 4 पे। ये Q1 है, ये Q2 है। अब इस वाले का हमारा कोई काम नहीं है। अब शीट 4 देखिए, बड़ी मैजिकल शीट बन गई है, इसको आप यहाँ पर चाहे तो बोल्ड कर दीजिए। 2200 100, ये सेल जनवरी फरवरी मार्च की, देख लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च 2200 100, और सेल 2 कितना था, यानी Q2 की 30 20 50, यहाँ पर आ जाते हैं 30 20 50। अब इसका जो जोड़ है और इसका जो जोड़ है, टोटल का जोड़ कितना है, एडिशन कितना है टोटल, 2400। अब इस 2400 को देखना है हमको, 2400 देखिए, यहाँ पे क्लिक करिए आप, इसको, इस पे क्लिक करना है, ये तो टोटल हमारा आ गया अभी है। अब यहाँ पे हम कोई चेंज करते हैं, चलिए सेल 2 में हम चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे से हमें याद आया कि जून की सेल 50 नहीं थी, 500 थी, मेजर चेंज हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, अब 4 में देख लेते हैं, रिफ्लेक्ट हुआ, हाँ जून में देखिए रिफ्लेक्ट हो गया, 500 आ गया अपने आप। फिर हमें याद आया कि जो अप्रैल में है ये 30 नहीं है, 10 है, अप्रैल की सेल 10 थी, इसको इंटर कर दिया हमने। अब शीट 4 में देखें, अप्रैल में 10, देखिए यहाँ पे 10 रिफ्लेक्ट हो रहा है, वाह, ये बड़ा अच्छा फंक्शन है कि कोई भी चेंजेस हम यहाँ करेंगे हमारी मेन शीट में भी। देखिए जो मेन हमारा बैलेंस शीट तैयार हुआ है, ये बैलेंस शीट है पूरी,
सब पूरा 6 महीने की, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो इस तरह से आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ पर आपका ये काम भी बोलेंगे करने के लिए कि आपको 3 शीट का डेटा एक ही में दिखाओ, हमें 3 साल की 3 साल की जो इनकम है अर्निंग है उसको एक में दिखाओ, तो 3 साल में ऐसे दिखा देंगे हम। और जो भी चेंजेस करना चेंजेस भी करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर। अब इसको देखना है कि ये कैसे, तो यहाँ पे देखिए प्लस आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो प्लस दिख रहा है ना, इसको आप प्रेस करिए तो आ जाएगा सारा डेटा आपके सामने। ये देखिए आ गया, ये आ गया, बता रहा है जनवरी फरवरी मार्च और फिर अप्रैल में जून, और पूरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जून। देखिए जनवरी फरवरी मार्च की 2300 है, अप्रैल में जून की 530, ऐसे भी जोड़ लीजिए, 500 प्लस 20 प्लस 10, 530, और दोनों का ग्रैंड टोटल यहाँ पर आ गया है 2830, यानी कि 2830। ये हो गया हमारा कंसोलिडेट। तो डुप्लीकेट, रिमूवल डुप्लीकेट और कंसोलिडेट बहुत ही अच्छे फंक्शंस हैं, ये बहुत ही प्रॉपरली क्या कहते हैं फॉलो किए जाते हैं और जॉब्स में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से रिवीजन इसका कर लीजिए। चलिए फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो इस तरीके से आपने जो सीखा वो कंसोलिडेट और डुप्लीकेट दोनों हम लोगों ने सीख लिया है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट डे बाय डे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।